चल रही थी, लेकिन वह अब्बा को मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था। तभी वह अब्बा के सामने जाकर खड़ा हुआ और कहने लगा, नूरदीन, तूने पहले भी मेरी जान बचाने की कोशिश की थी और आज भी तूने मेरी जान बचाई। इसके लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। लेकिन तू मेरी नागिन को ना बचा सका। तेरी वजह से वह मर गई, लेकिन यह बाद में मुझे पता चला कि तूने उसे बचाने की कोशिश की थी। मुझे अफसोस है कि मैंने अपना जहर तेरे जिस्म में छोड़ दिया था, लेकिन तू बच गया। ये तेरी खुशनसीबी थी। अब मैं जा रहा हूं। तेरी ये बेटी बहुत ही अच्छी है। मैं चाहता हूं कि इसकी किस्मत भी इसी के जैसी खूबसूरत हो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसका अज्र तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन जाते जाते तुम्हारे घर में एक चीज छोड़कर जा रहा हूं जो तुम्हारे लिए और तुम्हारी बेटी के लिए बेहतरीन साबित होगी। यह कहते ही उसने एक आखिरी नजर मुंह पर डाली और अचानक ही नाग बनकर उस घर से इस तरह रेंगता हुआ चला गया जैसे वह कभी आया ही नहीं था। मैं वहीं सन्न खड़ी थी। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे सामने आने वाला वह खूबसूरत नौजवान जो हमारे ही घर में हर वक्त मौजूद रहता था, एक इच्छाधारी नाग था। मैं अभी तक सदमे की कैफियत में खड़ी थी। अब्बा ने ही मुझे कंधे से हिलाकर अपनी तरफ मुतवज्जह किया और कहने लगे, इसने अपना बदला ले लिया है। अब ना जाने सुबह कैसी कयामत आने वाली है। अब यह तो सुबह ही पता चलेगा। पूरी रात हम दोनों बाप बेटी बेचैनी से जागते रहे, लेकिन सुबह जो खबर मिली उसे सुनकर हमारे होश उड़ गए थे। हवेली का मालिक मर गया था। उसे किसी जहरीले नाग ने डस लिया था। यह खबर सबके लिए बहुत बड़ी थी। फिर उस दिन अब्बा कहने लगे, हम यह गांव छोड़कर चलते हैं, इससे पहले कि लोग इल्जाम हमारी तरफ लगाएं। अब्बा परेशान थे। मैं जल्दी जल्दी घर का सारा सामान समेटने लगी, लेकिन अचानक मेरी नजर एक चमकती हुई खूबसूरत चीज पर पड़ी। मैंने जैसे ही उसे उठाकर देखा, अब्बा उसे पहचान गए। यह हीरा है जो नाग हमारे लिए छोड़कर गया है। मुझे यकीन नहीं हुआ। अब्बा ने उसे संभालकर अपनी हथेली पर रखा और फिर उसे एक सफेद कपड़े में लपेट लिया। हमने यह गांव छोड़ दिया। शहर में आकर हमने अपनी नई जिंदगी का आगाज किया। उस नाग के दिए हुए हीरे ने हमारी जिंदगी ही बदल दी। उसकी कीमत करोड़ों में थी। अब्बा का इलाज हो गया। सोहेल अच्छे स्कूल में तालीम हासिल करने लगा, जबकि मैंने अपना बहुत बड़ा बुटीक खोल लिया। अब वह शहर का मशहूर और मारूफ बुटीक मेरे नाम पर था। कोई यह नहीं कह सकता था कि यह लड़की कभी एक गरीब दर्जिन थी जो चंद पैसों के लिए मारी मारी फिरती थी। अब्बा मुझसे कहते, अब तू भी शादी कर ले, अपनी जिंदगी का नया आगाज कर। लेकिन मैं अब्बा को कैसे कहती कि उस हरी आंखों वाले नाग ने मेरा दिल अपने कब्जे में कर लिया था। भले ही वह एक नाग था, लेकिन वह मेरी जिंदगी में आने वाला पहला शख्स था